नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमेश जी खराड़ी है और हम आए हुए थे यहाँ पर जो फसली उत्सव 8वां मनाया जा रहा है और इनसे बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। चैनल है आपका टीएसपी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे विधानसभा क्षेत्र में आकर इस पूरी जनता का कवरेज किया, इसलिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जोहार। तो सर, जैसे हम अगली बार भी आए थे तो उस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में 50% लोग और ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये जो कारवा है, ये जो हमारे पुरखों की जो अधूरी जो हिस्सा है, अब क्या अब युवा हर घर में जागरूक हो चुका है। आदिवासी परिवार की विचारधारा चल पड़ी है, इसलिए ये तो मतलब ये कह सकते हो आपके ये 70% बढ़ावा हो चुका है। तो सर, अगर ये हम संस्कृति देखने को मिले आने वाले समय में, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो उनको इनवाइट भी कर सकते हैं दिल्ली में भी, अगर यही संस्कृति आपका जो बना रहा तो। देखिए, हम अभी जयपुर भी जाने वाले हैं, हमारे इस क्षेत्र की पूरी घेर को लेकर वहाँ भी एक कार्यक्रम है और जयपुर भी जा रहे हैं। अगर इस संस्कृति को देखते हुए अगर भारत सरकार भी हमें अवार्ड के लिए बुला सकती है तो हम दिल्ली भी आ सकते हैं, और दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है, हम आ सकते हैं बिल्कुल। तो सर, ये प्रोग्राम होता है जैसे अपने होली के बाद पहले चलते थे आटम पासम, तो अभी भी चलते एक बंद हो गए? नहीं, चालू है ना। जैसे हमारे इस क्षेत्र के अंदर में कटारा क्षेत्र जो आसपुर क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र में क्या है कि होली से पहले 5 दिन पहले घेर खेलना और महिला जो धारुआ खेलती है वो खेल, लेजम, ये सारी चीज़ें होली से 5 दिन पहले शुरू हो जाती है, फिर 5 दिन के बाद तक चलती रहती है। पासम कल पाचम है। पासम में हमारे आसपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, घेर का ही कार्यक्रम है और बहुत बड़ी घेर होने वाली है। जैसे पाचम लास्ट, हम पाचम तक खेलते हैं। तो सर, जैसे इस प्रोग्राम का नाम रखा गया होली मिलन फसली उत्सव, तो दूसरा नाम क्यों नहीं रखा, यही नाम क्यों चॉइस किया? देखो, ये है जैसे हमारी अभी जो फसल है, अभी गेहूँ है, चने हैं, जो फसल कटती है और फसल का जो समय अभी होली वाला है, तो आदिवासियों में क्या है कि फसल के नाम से ही होली बनाते हैं और फसल के नाम से ही उत्सव मनाते हैं, इसी को बोलते हैं फसली उत्सव। तो सर, जैसे हम परसों गए थे, द्रियावत में भी प्रोग्राम था, वहाँ पर क्या एक अलग अलग मंडल आयोजित करवाते हैं, यहाँ पर भी मंडल आयोजित करवाते हैं या पूरे आदिवासी समाज है वो करवाती है? नहीं, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ जैसे पूरा समाज मिलकर करता है। यहाँ कोई संगठन नहीं है, ना कोई पार्टी है, ना किससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे पूरा आदिवासी समाज एकत्रित होता है और अपने पैसों से ये कार्यक्रम करवाते हैं, और ना ही हमें कोई नेता पैसा देता है, ना कोई नहीं। हमारे जैसे हम 100 रुपये 50 रुपये निकाल कर ये ऐसा कार्यक्रम करवाते हैं और घेर खेलने का कार्यक्रम कराते हैं, और ये बहुत उत्साह रहता है, तो हर व्यक्ति पैसा दे रहा है इसमें। तो सर, ये जो कार्यक्रम होता है इनका इनविटेशन देना पड़ता है, जैसे विधायक साहब भी पधारे, इनको इनविटेशन देना पड़ता है या फिर कैसे? देखो, पहले क्या होता था, ढोल बजाने से इनवाइट हम करते थे। हमारे जो पुरखा थे तो ढोल का बजता था तो पालों में इनवाइट होता था। अब वो सिस्टम क्या, अब वापिस ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि एक पत्रिका बढ़ाते हैं, वो पत्रिका के माध्यम से सबको इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करके ना जिसको मेहमान जो बुलाते हैं हम बाहर, तो एक तो समूह में भी इन्विटेशन भेजते हैं हम। जैसे विधायक होता है, विधायक को देते हैं, सरपंच होता है, सरपंच को देते हैं, वहाँ तक हम सीमित रखते हैं। और बड़ा व्यक्ति हो, जैसे कांतिभाई दादा जैसे बड़े व्यक्ति हो, अपने बौर दादा जैसे हो, इनको व्यक्तिगत हम इन्वाइट करने के लिए वहाँ उनके स्थान पर जाते हैं। तो सर, हमने दूसरे प्रोग्राम में भी हम जाते हैं, वहाँ पर जो ये एकता ऐसी नहीं बने, कहीं दारू पी के झगड़ा होता है ऐसे कहीं। इस प्रोग्राम में हमने अच्छी तरह से कवरेज किया। हम शुरुआती दौरान में हम आए थे तो इस कवरेज किया, यहाँ पर जो लोग एकता में दिखे, ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। देखिए, इसमें क्या है कि समाज अभी पूरा समाज जो आंदोलन जो समाज का चल रहा है, विचारधारा का लेकर समाज के अंदर में कुरीतियों को खत्म करने का भी एक आंदोलन चल रहा है। जैसे हमारे अपने समाज के अंदर में दारूहीन इलाका, हमारे जितने भी पुरख हुए, जैसे देवापुरी महाराज हुए, गुरु गोविंद महाराज हुए, सती सुरमाल महाराज हुए, उसके बाद मावजी महाराज हुए,
ये बेणेश्वर धाम है। तो यहाँ पर जितने भी संत हुए उनके संतों के माध्यम से जो आंदोलन चला वो पूरा इलाका दारूहीन होना चाहिए, वो हमारा एक लक्ष्य था। वही हम लोग अभी वापस दोहरा रहे हैं, इसलिए हमारे समाज के अंदर में दारू बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हम दारू वाला अगर कोई दारू पीकर धाली पट्टी करता है उसके साथ में हम कभी नहीं आते। तो सर बहुत दूर दूर से दर्शक आए हैं जो आपको चाहने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे ये इस साल में जो कार्यक्रम है, इस साल में कार्यक्रम है और देखो साल भर के अंदर में कितने सारे हम बहुत चले भी जाते हैं, बहुत सारे पैदा भी होते हैं। ये जीवन है, अनमोल जीवन है। इस जीवन के अंदर में मैं तो ये चाहूँगा, सारे युवाओं को कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ इससे भी बढ़कर अगले साल और बड़ा हो और प्रत्येक युवा के अंदर में भावना जागे कि मेरे बाप दादाओं की जो संस्कृति है मैं जीवित रखूँ। अगर उसके आधार से अगर चले तो ये कारवा बहुत बड़ा बन सकता है। और मेरे तरफ से ढेर सारी और भी शुभकामना दूंगा और आपके चैनल को मैं खूब खूब धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने हमारे आसपुर विधानसभा में आकर ये पूरा कवरेज किया। आपके चैनल को धन्यवाद और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप चैनल को अवश्य लाइक करें और इनका चैनल को बढ़ावा दें। और धन्यवाद मेरे तरफ से। मैं रमेश खराड़ी आसपुर से हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और आपने मेरी बात आपके मंच पर रखी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे लिए इतना समय निकाल के हम बाइट दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।